Hi guys, welcome again. Today we are going to study a very wonderful poem of Alexander Pope, The Rape of the Lock. Right? बहुत ही शानदार टाइटल आपको लग रहा होगा. यह एक ऐसी कविता है जो एक मॉक हीरोइक पोएम है. ठीक है, तो यह सेमेस्टर 3 कोर्स 7 यूनिट 2 का सेक्शन है. आइए हम लोग समझते हैं. तो इस कविता का नाम द रेप ऑफ द लॉक क्यों रखा गया, आखिर यह कविता कैसे एक मॉक हीरोइक पोएम है, आइए हम लोग इसको समझते हैं. यहां आप देख सकते हैं एक पिक्चर जिसे हम लोग बालों की चोटी कहते हैं, इसे लॉक कहा जाता है. तो ये पूरी कविता जो है इसी पर आधारित है. तो हमें क्वेश्चन करना है, डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक हीरोइक पोएम. तो रेप ऑफ द लॉक यानी उस बाल के चोटी के साथ जो हुआ है, तो वह एक तरह का बहुत बड़ा मजाक है जो इस पर यह पूरी कविता लिखी गई है. कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में छोटी छोटी बातों के ऊपर कैसे झगड़े हुआ करते थे, उस पर यह बात कही गई है. ठीक है, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं. The Rape of the Lock is a mock heroic poem written by Alexander Pope and first published in 1712, then reworked and published again in 1714, adding elements from the supernatural with 5 cantos. तो यह जो कविता है वो अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई है जो 1712 ईस्वी में पब्लिश हुई. इसे मॉक हीरोइक पोएम कहा जाता है, लेकिन 1714 में उन्होंने सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को इसमें ऐड किया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और 5 कैंटोज में इसे लिखा. द पोएम सैटिराइजेस द अपर क्लास कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इन लंदन. ये पोएम जो है एक तरह से आलोचना करती है, भर्त्सना करती है जो अपर क्लास सोसाइटी, उस समाज में रहने वाले लोग, उस तरह के समकालीन समाज में लोग जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ते थे, उस पर यह एक आलोचना है. इसकी एक कहानी है जो कि फोकस करती है. इट हैज अ स्टोरी दैट फोकसेस ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा whose lock of hair is cut off at a social gathering. और यह जो कहानी है मुख्य रूप से फोकस करती है सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है जिसके बालों की चोटी जो है वो काट ली जाती है एक सोशल गैदरिंग में, एक सामाजिक पार्टी में. Although the incident is trivial to the most, but Belinda is outraged that her lock of hair has been cut by the baron. तो यह जो है मामला जो है यद्यपि कि बहुत छोटा है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बेलिंडा जो लेडी है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है और अपने बालों की चोटी को काटे जाने पर वह बहुत गुस्सा हो जाती है, जिसे एक बैरॉन काट लेता है. बैरॉन जो होता है एक पद होता है जो कि यूरोपियन देशों में लोगों को दिया जाता है, एक बहुत ही सम्मानित पद माना जाता है इसे. तो एक बैरॉन ने उसके बालों की चोटी को काट लिया है. सो इन द रेप ऑफ द लॉक पोप यूजेस बेलिंडा एंड द बैरॉन टू मॉक 2 of his acquaintances, अराबेला फर्मोर एंड लॉर्ड पीटर. यहां पर 2 लोगों के बारे में बताया गया है जो पोप के जान पहचान के लोग थे, जिसमें से एक अराबेला फर्मोर थी और लॉर्ड पीटर. ये दोनों कैरेक्टर हैं जिनको रिप्लेस किया गया है किससे, बेलिंडा से और बैरॉन से. राइट. द पोएम फॉलोज द इवेंट्स इन द नाइट लीडिंग अप टू बेलिंडाज हॉरिफिक लॉस. और यह कविता जो है इसकी घटना जो दिखाई गई है वो रात की दिखाई गई है और बेलिंडा के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो हॉरिफिक लॉस है, इसके बारे में ये पूरी कविता लिखी गई है. आइए हम लोग देखते हैं. नाउ वी विल सी द रियल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. इस कविता के पीछे का बैकग्राउंड क्या है. द रेप ऑफ द लॉक इज ए कंपोजिशन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट मेड बाय पोप्स फ्रेंड जॉन कैरल. ये जो कविता है वह एक प्रकार की एक रिक्वेस्ट थी पोप के एक फ्रेंड की जिसका नाम जॉन कैरल था. उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इस कविता को लिखने के लिए क्योंकि उन्होंने ही एक कहानी बताई थी उनको अपने दोस्त की, लॉर्ड पीटर की, किस प्रकार लॉर्ड पीटर ने अराबेला फर्मोर के बालों के उस चोटी को काट लिया था जिसके ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कविता लिखो आप. सो दिस इंसिडेंट क्रिएटेड फ्यूड बिटवीन द फैमिलीज. और इस मामले के कारण दोनों परिवारों में झगड़ा हो जाता है. कौन सा परिवार, फर्मोर्स के जो परिवार हैं और पीटर्स जो हैं. राइट. In order to make light of the situation, Pope wrote the rape of the lock. और इन दोनों परिवारों के इस सिचुएशन को हल्का करने के लिए, मनाने के लिए लोगों को उन्होंने द रेप ऑफ द लॉक लिखा. The stealing of Miss Bailey Fermor's hair was taken too seriously and caused an estrangement between the two families, though they had lived so long in a great friendship before. यह जो घटना हुई
फरमौर के बालों के साथ का, जिसके कारण दो परिवारों के बीच में भयंकर मनमुटाव हो गया, स्ट्रेंजमेंट हो गया, और ये परिवार पहले बहुत ही गहरे दोस्त थे और बहुत लंबी दोस्ती इनकी थी, लेकिन इस घटना ने दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा कर दिया। राइट। रियल कैरेक्टर्स जो हैं कौन कौन से हैं? अराबेला फरमौर वॉज द डॉटर ऑफ हेनरी फरमौर बोर्न इनटू द अपर क्लास। एक अपर क्लास में जन्मी अराबेला फरमौर जो थी वो हेनरी फरमौर की बेटी थी, और शी वॉज फेमस फॉर हर ब्यूटी। शी वॉज द बेले ऑफ द लंदन सोसाइटी इन द अर्ली 18th सेंचुरी, और वह एक बहुत खूबसूरत महिला होने के कारण उसे लोग मिस बेले के नाम से भी जानते थे लंदन सोसाइटी में 18वीं शताब्दी के दौरान। After telling her family about the incident involving her lock of hair, they were offended and became estranged from their once good friends, the Peters. जब यह कहानी परिवारों को पता चलती है तो ये दोनों जो हैं आपसी मनमुटाव कर लेते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे दुश्मनी बन जाती है। In Pope's poem, Belinda represents the character of Arabella Fermor. इस कविता में, पोप की इस कविता में बेलिंडा जो है वो अराबेला फरमौर का रोल कर रही हैं, मतलब वो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। बिगिनिंग ऑफ द पोएम क्या है? पोप begins the poem with an overview of the problem at hand. A baron has committed a terrible offense against a young lady, but we do not yet know what this offense is. कविता की शुरुआत पोप करते हैं जिसमें एक प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि एक बैरॉन ने एक अपराध किया है, टेरिबल ऑफेंस किया है, जिसमें यंग लेडी के साथ यह हुआ है, और वह अपराध यही था जैसा कि आप जान रहे हैं, बालों की चोटी को काट लेना। सो बट वी डू नॉट येट नो व्हाट दिस ऑफेंस इज, लेकिन शुरुआत में यह बात नहीं बताई जाती है कि हुआ क्या है। एरियल, अ सेल्फ और स्पिरिट नेम्ड, wants the young woman Belinda that an offense will be committed against her, but she does not include where or when. एरियल जो कि एक सुंदरी है, एक आत्मा है, और यहां पर सुपरनैचुरल एलिमेंट का यूज किया उन्होंने, और वह यंग वुमेन बेलिंडा को, जो कि बहुत खूबसूरत है, उसके प्रति जो अपराध होने वाला है, उसके बालों को काटा जाना है, क्या होने वाला है वह एरियल बताती है, लेकिन कब और कहां यह घटना होगी यह नहीं बता पाती है। राइट। In the next part of the poem, Pope introduces Belinda the lady, right? Belinda the lady from high social class prepares herself for a social event by putting on makeup and generally just dolling herself up. Belinda जो है वो हाई सोशल क्लास से है, अपने आप को तैयार कर रही है एक सोशल इवेंट में जाने के लिए, एक पार्टी में जाने के लिए, मेकअप कर रही है, अपने आप को गुड़िया की तरह सजा रही है। She travels to the venue of the social event being held, जहां यह पार्टी होने वाली है, उस जगह के लिए वो अपने आप को तैयार करके जाने वाली है। एंड शी इज थॉट टू बी मोर ब्यूटीफुल देन एनीवन एल्स, उसके बारे में कहा गया है कि वह बाकी अन्य औरतों से ज्यादा खूबसूरत दिखती है। हर हेयर स्पेशली इज ऑलवेज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी फॉर अदर वुमेन, और उसके बाल के बारे में कहा गया है कि जो उसके गोल्डन लॉक्स थे वो बहुत खूबसूरत थे, खासकर बालों के बारे में ज्यादा चर्चे थे। राइट। बाकी औरतें उसके बालों से ईर्ष्या करती हैं। राइट। प्लान ऑफ अ बैरॉन, अगले सेक्शन में पोएम में दिखाया गया कि किस प्रकार बैरॉन जो है वह प्लान बनाकर उसके बाल को काटता है। सो अ बैरॉन हु इज अ ट्रू एडमायरर ऑफ बेलिंडाज ब्यूटीफुल गोल्डन लॉक्स ऑफ हेयर, he decided to attempt to cut off a lock of her hair since it would be the finest razor he could hope to have. बैरॉन जो है वह सच्चा एक एडमायर करने वाला है, तारीफ करने वाला है, जो बेलिंडा के खूबसूरत बालों की तारीफ हमेशा करता है, और उसने डिसाइड किया है कि वह उसके बालों की जो चोटी है उसको काटेगा, क्योंकि वह मानता है कि यह उसके लिए सबसे बड़ा खजाना होगा जो वह अपने पास रख सकता है। So he so impatiently wanted this lock that he even prayed to the gods and lit an altar fire. यहां तक कि उसने देवताओं की पूजा की है, भगवान की पूजा की है इसके लिए, और मन्नत मांगी है, अल्टर फायर भी जलाया है, यानी पूजा हवन ये सब जो हो सकता है उसने की है। एंड द ridiculousness of this behavior for just a piece of hair is good example of the satire that Pope employs through the characters in this poem. और पोप ने बड़े ही सूझबूझ के साथ इस छोटी सी बात को लेकर पूरे परिवार का मजाक उड़ाया है, उस समाज का मजाक उड़ाया है कि किस प्रकार एक छोटे से बाल को लेकर इतनी बड़ी
बात की गई, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ जिस पर यह कविता भी लिखी गई। सो इस कैरेक्टर की मदद से उन्होंने ये सारी चीजें बताने की कोशिश यहां की है। द कटिंग ऑफ द लॉक, अब बालों का काटा जाना, ये नेक्स्ट सेक्शन में आता है। अ वंडरफुल इवेंट वेयर एवरीवन प्लेज अ कार्ड गेम कॉल्ड ओम्बर एंड ऑल्दो इट सीम्स क्लियर दैट द बैरन विल विन, बेलिंडा डज नॉट गिव अप होप। बड़े बड़े पार्टियों में, बड़े बड़े अपर क्लास सोसाइटी में आप देखते होंगे लोग गेम्स खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, तो वहां भी ओम्बर जो है एक प्रकार का कार्ड गेम है, खेला जा रहा है और इसमें साफ पता चल रहा है कि जो बैरन है वो जीतेगा, लेकिन बेलिंडा जो है अपना होप नहीं छोड़ती है। दिस गेम इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑलमोस्ट लाइफ और डेथ सिचुएशन। इस गेम को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन दिया गया है, माना गया है कि एक प्रकार का ये युद्ध है और जीवन मृत्यु का सवाल है। सोचिए छोटी सी बात को लेकर। पोप मेक्स द कार्ड गेम सीम लाइक एन इंपॉर्टेंट बैटल, एक युद्ध की तरह यहां प्रस्तुत किया गया है कार्ड गेम को। एंड बाय डूइंग सो ही इज इन इफेक्ट मॉकिंग हाई सोसाइटी फॉर इक्वेटिंग अ कार्ड गेम टू वॉर। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से उसने इफेक्ट डाला है मॉकिंग का, मजाक का, कि हाई सोसाइटी में कैसे छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ते हैं, एक अपने प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं और इस कार्ड गेम को एक वॉर में तब्दील कर दिया जाता है। द गेम एंड्स एंड बेलिंडा विंस, उल्टा हो जाता है, बैरन जो है वो हार जाता है और बेलिंडा जीत जाती है। क्लैरिसा फेचेस अ पेयर ऑफ सीजर्स फॉर द बैरन टू कट बेलिंडाज हेयर, चूंकि क्लैरिसा को जलन है बेलिंडा के बालों से, वह एक सीजर्स ला के देती है बैरन को और बैरन जो है वो बेलिंडा के हेयर को काट लेता है। द बैरन कट्स अ लॉक फ्रॉम बेलिंडाज हेयर एंड शी बिकम्स इन्फ्यूरिएटेड। जैसे ही बैरन उसके बालों को काटता है, चोटी को काटता है, वह बहुत गुस्से में आ जाती है। अम्ब्रियल अ जिनोम travels down to the underworld to get Belinda a bag of sighs and a vial of tears. The gifts were brought to comfort Belinda. अम्ब्रियल जो कि एक बौना है, जिनोम है वो, जो कि पाताल लोक में जाता है और बेलिंडा के लिए आहें भर कर लाता है बैग में, उसके लिए आंसुओं के वायल्स लेके आता है ताकि वह रोए, आहें भरे, ताकि उसको आराम मिले। कई गिफ्ट दिए जाते हैं बेलिंडा को, लेकिन किसी से भी बेलिंडा को शांति नहीं मिलती है। द एंड ऑफ द पोएम, अब कविता का अंत है। क्लैरिसा ट्राइज टू काम बेलिंडा डाउन बट नो कंसोलेशन वर्क्स। क्लैरिसा बहुत समझाती है, बेलिंडा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी सांत्वना काम नहीं आता। बेलिंडा थ्रोज अ हैंडफुल ऑफ स्नफ एट द बैरन एंड अ बैटल बिगिंस। बेलिंडा गुस्से में आकर एक मुट्ठी राख उठाकर फेंक देती है बैरन के ऊपर और झगड़ा शुरू हो जाता है। द बैटल एंड्स, फिर युद्ध की समाप्ति होती है, लड़ाई की समाप्ति होती है। एंड द लॉक ऑफ हेयर इज नोवेयर टू बी फाउंड, और उसके बालों का जो गुच्छा है, चोटी है, कहीं पाया नहीं जाता। तो इस तरह से एक छोटी सी बात को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जाता है। तो हम क्या पाते हैं इस कविता में? व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन, thus really Pope has been completely successful in mocking up the high class showy society at trivial incident, and this satire is true to the contemporary time of Pope, which is clearly visible through this poem. तो पोप ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही मजेदार तरीके से वे मजाक उड़ाते हैं उस सोसाइटी का, समाज का, जो कि एक शोई समाज है। शोई मतलब होता है दिखावा वाला समाज। छोटी सी घटना पर यह सारी चीजें तैयार की गई हैं। यह एक आलोचना है, एक निंदा की गई है समाज की, और इसमें वो सफल रहे हैं पोप। और उस समय के सामाजिक स्थिति को पोप ने बहुत ही क्लियरली विजिबल कराया हम लोगों के बीच में इस कविता की मदद से। तो इस तरीके से आप इस कविता को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, like, share and subscribe the channel. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.